सवाल हम पूछते हैं और बहुत ही आसान से प्रश्न से करते हैं शुरुआत। तो सुनिए आप, एकीकृत खेती क्या है, ये सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने। तो देखिए सवाल हमने पूछा है आपसे, एकीकृत खेती क्या है। तो सबसे पहले कौन देगा जवाब, जल्दी से उठाएं हाथ और बताएं कि किसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए हाथ उठने शुरू हो गए और एक कृषि छात्रा है जो सबसे पहले हाथ उन्होंने उठाया, उनसे ही करते हैं बात और उसके बाद करते हैं और किसानों से बात लेते हैं उनका जवाब और जानते हैं कि क्या है उनके पास बताने के लिए। तो देखिए यहां से शुरुआत करते हैं एक छात्रा से। आइए, नाम बताइए अपना। नीतू शर्मा। हाँ नीतू, बताइए क्या कहना चाहते हैं। एकीकृत खेती जो उसमें हम अलग अलग प्रकार की कृषि गतिविधियों को जोड़ते हैं जिससे कि हमारे पास किसान के जो यील्ड है वो अच्छी हो, साथ में और जो हमारे पास लॉस हो जाता है बहुत बार खेती में किसी क्रॉप फेलियर, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, वो सब कुछ कम हो। और हम लोग अलग अलग गतिविधियों को जोड़े जिससे कि अगर एक फसल खराब भी हो तो हमें दूसरी जगह से इनकम आ सके। ठीक है, बैठिए। तो देखिए एकीकृत खेती क्या है ये ऋतु बता रही थी, कृषि छात्रा है, एक किसान है जो हमारे साथ इस वक्त हैं, उनका नाम हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपिन उपाध्याय है। रुपिन, बताइए क्या कहना चाहते हैं, एकीकृत खेती क्या है? सर, जैसे कि मैं समझता हूँ एकीकृत खेती जो है कि एक खेत में भिन्न भिन्न संसाधनों का उपयोग करके, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके भी, और कई कई फील्ड में जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करते हैं, एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्रॉप्स करते हैं, फ्रूट क्रॉप्स करते हैं, कुक्कुट उत्पादन करते हैं। तो एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें करके उसमें रिस्क, आमदनी और अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है कि उसको एकीकृत फार्मिंग कहते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है रुपिन, बैठिए। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं एकीकृत खेती क्या है। देखिए तमाम किसान हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। इस तरह आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सतपाल डागर। सतपाल डागर जी, बताइए जरा एकीकृत खेती क्या है, बताइए हमारे किसानों को, दर्शकों को और हमारे विशेषज्ञों को। सर वो जो अपना ये एक ही किले में कई कई प्रकार की खेती कर रहे उसी को बहुत ही आसान सी भाषा में आपने बताया। ठीक है, और भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। ठीक है, बैठिए। और भी किसान है, देखिए और भी किसान यहाँ लग रहे हैं, आप भी किसान लग रहे हैं, बड़े यंग और बड़े स्मार्ट से किसान है हमारे। देखिए क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश खटाना। बताइए जरा एकीकृत खेती क्या है। एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कई किसान कई गतिविधियों को, कृषि गतिविधि एक साथ मिलकर करता है, जैसे पशुपालन, बागवानी, मछली उत्पादन, इनसे सभी से मिलकर आय इकट्ठी करता है, उसी को एकीकृत खेती कहते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए तमाम जो किसान है वो बता रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, जरा आपसे हम जानेंगे एकीकृत खेती क्या है, आपकी मुस्कुराहट का राज क्या। बहुत सारी जानकारी आपके पास है। क्या नाम है आपका? जगदीश मदान। जैसा कि हमारे सभी किसान दोस्तों ने बताया है तो हम उनसे सहमत हैं, यही हमारा आंसर है। आपकी सहमति क्या है, आप क्यों सहमत है, जरा बताइए। उन्होंने क्या बताया है? जैसे कि बताया कि इन्होंने एक ही खेत के अंदर विभिन्न तरह से पशुपालन करना या मछली पालन करना या खेती करना, तो उससे जो भी आय होती है तो उससे जो है एक में नुकसान भी आता है तो दूसरे में प्रॉफिट भी आता है। तो इस तरह से किसान जो है मुनाफे का हकदार बन जाता है। बैठिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम किसानों ने बताया और हमारे कृषि छात्रों ने, छात्राओं ने बताया, लेकिन कितना वो सही बता पाए, कितना वो सटीक बता पाए, ये जानने के लिए हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और विशेषज्ञों से जानते हैं किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स जो इस वक्त किसान प्रश्न मंच पर मौजूद हैं, उनके पास हम चलते हैं। देखिए एकीकृत कृषि प्रणाली, किसान भाइयों ने जवाब काफ़ी हद तक सही दिया है, लेकिन अगर इसके थोड़े से और भी उद्देश्य क्या होते हैं वो भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं। उसके कई मकसद भी होते हैं कि उसमें जो न्यूट्रिशन की जो है, पोषक तत्व जो है, खुराक है जो हमें चाहिए, उसकी भी पूर्ति हो, अनाज पैदा हो, सब्जियां फल सब पैदा हों, और खेत की उर्वरकता बनाए रखनी है। इसलिए जैसे उसमें दलहन फसल देनी है या कौन सी करनी है, इस तरह रिसोर्सेज का यूज़ करना है। और जैसे कोई एक ऐसा इसका पिलर भी हो सकता है, जैसे मछली पालन करते हैं तो उसके जो वेस्ट है उसका, वो प्लांट न्यूट्रिशन का भी काम करता है। तो इसलिए उसमें लागत कुल मिला के कम हो, फ़ायदे ज़्यादा हो, यही सब उद्देश्य एकीकृत कृषि प्रणाली के होते हैं। रिस्क भी कम हो जाता है, उसी में हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो पेस्ट मैनेजमेंट सही हो जाता है। जैसे एक फसल में ज़्यादा कीट लगते हैं लेकिन हम उसके साथ दूसरी ऐसी फसल ले लें जो उसको कीटों से बचा दे। ये सब ध्यान में रखते हुए ही एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाया जाता है। और जो
मैन पावर है, रिसोर्सेज है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन होता है। जैसे एक ही फसल हमने बो दी तो उसके सबके सारे काम पीक जो सीजन में आएगा काम आएगा वो एक साथ आ जाएगा। अगर हम अलग अलग चीज़ें लेंगे तो आपको काम बराबर मिलता रहेगा, जिसमें मैनेजमेंट में आसानी रहती है। तो इसका उत्तर जो सही दिया, मुझे लगता है कि रुपिन उपाध्याय जी हैं, उनका उत्तर सही था काफ़ी हद तक, तो इनको जो है ये इनाम दिया जाए। तो देखिए हमारे एक्सपर्ट्स ने घोषणा कर दी है कि किसने सही उत्तर दिया है और वो नाम निकल कर आया है रुपेन उपाध्याय जी का। रुपेन जी आइए, जोरदार तालियां रुपेन जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसलिए किसान प्रश्न मंच पर इस सम्मान से इन्हें नवाजा जाता है। चलिए बहुत धन्यवाद, आपने दिया सही जवाब और इसीलिए आप बन गए किसान कप के हकदार।